नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप लोगों का EEW में स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों ने तो मेरे वीडियो का टाइटल देखा ही होगा। वीडियो का टाइटल है $1,000,000 स्माइल। $1,000,000 स्माइल, उसके साथ एक बच्ची का फ़ोटो भी है। तो ये स्माइल एक बच्ची की ही है और एक बच्ची की ही कहानी है। और मैं उस बस कहानी को पहले बता दूँ, फिर बात क्या है मैं वो बताना चाहूँगी। प्रीवियस ईयर 2019 की बात मैं बता रही हूँ। मैं इन्विजिलेशन ड्यूटी पे थी और इन्विजिलेशन ड्यूटी के दौरान 6 और 7 के बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था एंड आई वाज गिविंग द ड्यूटी देयर ओनली। तो हुआ क्या, एक मैथ्स का एग्ज़ाम था। तो बच्चे बहुत पेपर्स ले रहे थे, बहुत लूज शीट्स मांग रहे थे लगातार कि हाँ लूशी, और मैं दिए भी जा रही थी, डिस्ट्रीब्यूट किए जा रही। तो वहाँ पे एक बच्ची थी, वो मतलब उसने भी मुझसे लगातार पेपर्स मांगते गई और मैं देती भी गई उसे बार बार। तो और लेकिन हर बार जब वो पेपर मुझसे लेती ना, तो उसके मतलब अजीब से एक स्माइल दे के हमेशा वो मुझसे पेपर लेती। हमेशा 4 या 5 बार उसने पेपर लिया होगा मुझसे लूशी, और 4-5 बार ही मुस्कुराता हुआ एक चेहरा लेके उसने मुझसे मेरे हाथ से ये पेपर लिया। ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा अजीब लगा कि भाई इतना मुस्कुराने की क्या बात है, वाई शी इज़ सो मच स्माइलिंग सो मैनी टाइम्स। हाँ, एक बार हो गया ठीक है, हर बार जब ले रही है हर बार ही मुस्कुरा रही है। तो मैंने उतना गौर नहीं किया। चलिए, इस तरह से एग्ज़ाम चला, 3 घंटे का पेपर कंप्लीट हुआ और बेल बजा, मैंने सबसे पेपर कलेक्ट कर लिया, उससे भी पेपर कलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब जब पेपर कलेक्ट हो गया, अब मैं सब जाने लगे, तो वो बैठ के वो अपना मतलब थिंग्स गुछाने लगी, मतलब कलेक्ट करने लगी अपने पेंसिल बॉक्स ये वो। तो फिर मैंने कहा कि भाई थोड़ा जल्दी करो, काफ़ी टाइम ले रही हो। बोली हाँ मैम कर रहे हैं। मैंने कहा जल्दी करो, फास्ट, डू इट फास्ट। तो जल्दी जल्दी करने लगी थोड़ा। फिर काफ़ी और बच्चे भी क्लास से निकल गए, पर वो अपना रखे जा रही। तो जल्दबाजी में मैंने क्या किया, जैसे जल्दी हो जाए चीज़, तो मैंने बैग लिया और उसको बैग भी दे दिया। मैंने कहा भाई लो तुम्हारा बैग भी, अब जल्दी जल्दी करके क्लास से निकलो, मुझे हॉल से इन्विजिलेशन ड्यूटी से बाहर जाना है, ड्यूटी कंप्लीट हो गई, मैं हॉल छोड़ूंगी। तो कहती है कि हाँ मैम हो जाएगा, अभी हो ही जा रहा है। तो बैग जैसे ही वो मतलब रख रही थी अपना, तो उसकी मम्मी, उनकी माँ आती हैं और मुझे कहती हैं कि मैम आऊँ मैं अंदर। तो मैंने कहा हाँ आइए। तो फिर कहें कि मेरी बच्ची है। मैंने कहा हाँ, वो तो इतना लेट कर रही है, दे ही नहीं रही है पेपर, नहीं अपना चीज़ दे रही है, पेपर दे दिए, पर वो अपना चीज़ अभी तक ये कर रही है, रखती जा रही है, उसका कंप्लीट ही नहीं हो रहा है काम। तो हंसी उसकी मम्मी भी मुस्कुरा के गई अपने बच्ची के पास, और मतलब देखा मैंने, उसका बैग लिया और उस बच्ची को खींच के किसी भी तरह से ऐसे गोद में उठाने लगी। आप सोचिए 6-7 की, शायद 6 की थी वो लड़की, हाँ 6 की थी, और लगभग सोचिए 11-12 साल की है, और अच्छी हाइट थी उसकी, हाँ 5 फुट के आसपास थी वो। तो उसे किसी तरह से भी उसकी मम्मी गोद में उठाने लगी। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैंने तुरंत पैर के तरफ उसके देखा। जब मैंने पैर की तरफ इस बच्ची के देखा, आप विश्वास नहीं करेंगे, मतलब मैं अभी भी मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। मतलब बिल्कुल डिस्प्रपोर्शनेट पैर थे, मतलब एक लंबा था और एक छोटा था, और मतलब और उसमें काले उसके जूते पहने हुए थे स्कूल के। इतना इमोशनल वो मतलब वक्त था मेरे लिए, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मतलब ये बच्ची 1 सेकेंड के लिए भी, उस 3 घंटे में मुझे 1 सेकेंड के लिए भी फील नहीं हुआ कि इस बच्ची के पैर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, या ये अपने ज़िंदगी से इतने बड़े पार्ट से ये वंचित है। सोचिए, एक बच्ची के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दौड़ना, खेलना, हंसना बोलना सब कुछ रिलेटेड है अगर आप फिट हो तो, है ना। तो इसकी फिटनेस एक जगह से बिल्कुल नहीं थी, ना वो कभी चल सकेगी, ना वो कभी दौड़ सकेगी, ना वो कभी डांस कर सके। वो लड़की है, लड़कियों को ऐसे भी डांस करने का बहुत शौक़ होता है, ये चीज़ें वो कभी नहीं कर पाएगी। पर सोचिए, वो चीज़ उसके चेहरे पे 1 सेकेंड के लिए भी मुझे नहीं दिखा कि मुझे लगे कि हाँ भाई इस बच्ची में कोई प्रॉब्लम है। ऐसे बच्चे मैंने पहले भी देखे ही नहीं कि पहली बार देखा है, पर ये बच्ची बिल्कुल अनोखी है, बिल्कुल अनोखी। क्यों अनोखी है? क्योंकि इसकी मुस्कुराहट ही मुझे पज़ल कर दी। मुझे 1 सेकेंड पे भी नहीं लगा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम, और वो प्लास्टिक स्माइल नहीं थी, वो इतनी नेचुरल स्माइल, इतनी नेचुरल, वो अंदर से आ रही थी, इतनी अंदर से वो खुश थी बच्ची कि साफ समझ में आ रहा था कि उस कमज़ोरी को उसने बहुत खूबसूरती से ओवरकम कर लिया है। वो कमज़ोरी जो उसके अंदर है, उसने कभी उस चीज़ को कमज़ोरी महसूस ही नहीं किया, कभी महसूस नहीं किया। तो मुझे लगता है परिवार ने उसको इस तरह से रखा है, शायद परिवार की भी मानती हूँ खूबी होगी कि उसको इस तरह से रखा है कि उसे कभी महसूस नहीं करने दिया। और इसकी खुद की तो खूबी है ही
ये तो कभी कभी आपके परिवार सपोर्टिव होते हैं तो भी आप उस चीज़ से उभर नहीं सकते, लेकिन ये बच्ची सही में मतलब मार्वलस। और फिर मैं दौड़ के भी बाहर गई देखने के लिए कि मतलब क्या माजरा है, देखें कहाँ तक ये बच्ची ऐसे जा सकती है। तो मैंने देखा उसी तरह से उसकी मम्मी उसे गोदी में लेके स्कूल से बाहर भीड़ में बिल्कुल लिए चली जा रही है, और इतनी हंसते हुए उस बच्ची सबको ऐसे ही बाय बाय करती हुई चली जा रही है। बच्चियाँ भी, बाकी सब बच्चियाँ भी स्कूल की उसको वैसे ही बाय बाय करती हुई जा रही है। मतलब पता लगा जिस तरह से उस मोमेंट में कि सारी बच्चियाँ उसको वाकई में बहुत प्यार करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। और नेचुरली मतलब दोस्ती जो इनमें बॉन्डिंग है, ये कोई दया के लिए नहीं है, कोई उस पर दया नहीं करता। यही मुझे समझ में आया, दया कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि वो दया के पात्र ही नहीं है। मतलब वो इतना अच्छा से अपने आप को रखी हुई है ना कि कोई उस पर दया करेगा ही नहीं। वो ना किसी से मदद मांगना, अपना काम खुद ब खुद कर लेना, इतना उत्साह से भरी हुई, हाँ मतलब इतना उल्लास, इतनी हैप्पीनेस उसके अंदर है कि एक सेकंड पे भी आपको नहीं लगेगा कि वो उसके ज़िंदगी में इतना बड़ा कुछ हो चुका है या इतनी बड़ी मतलब खामी है, मतलब जो हम लोग फील कर पा रहे, वो तो उसको खामी भी नहीं महसूस कर रही है। हम लोग जैसे लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई सही बात है, कितनी बड़ी चीज़ उसके ज़िंदगी से मिसिंग। तो विश्वास कीजिए ये इंसिडेंट मुझे तो बहुत बदल चुका। मैं ये नहीं कहूँगी उसी दिन बदल दिया, पर उस दिन से मैं थोड़ा रोज़ बदलती गई। और मेरे अंदर जो भी थोड़ी बहुत का मतलब नेगेटिव चीज़, जैसे ग्रम्बलिंग करने का नेचर, ये तो हम लोग में सब में होता है। शिकायत करने का भगवान से या किसी और आदमी से या किसी से भी, अपने परिवार से, ये जो ग्रम्बलिंग करने की जो मेरी नेचर थी थोड़ी बहुत ही थी, पर वो भी काफ़ी कम हो गई, काफ़ी कम। मुझे लगा कि इसके पास क्या है, इसको तो सबसे ज़्यादा ग्रम्बल करना चाहिए, सबसे ज़्यादा शिकायत करनी चाहिए इस बच्ची को। इसके अंदर कोई ग्रम्बलिंग नेचर है ही नहीं, उल्टा ये इतना हंस रही है जैसे कि ज़िंदगी की सारी खुशियाँ इसी के पास हैं। तो मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मुझे किस बात की शिकायत है कि मैं छोटे छोटे बात को लेकर इतना इशू बनाती हूँ, है ना। तो दैट इज़ द थिंग। आप बच्चों, ये मैं बता रही हूँ, सोचिए आप मॉर्निंग में एक बार उठते हैं, कभी सोचिए सवेरे, और आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं, है ना। जस्ट फील इट, हाउ इट, मतलब कैसा लगेगा। सोचिए आप उठ रहे हैं, आप कुछ सुनना चाहते हैं जो आप रोज़ सुनते हैं, अचानक आप नहीं सुन पा रहे। ये भी कितना दहलाने वाला। मैं तो आई कैन नॉट थिंक ऑल्सो। आप उठते हैं, आप कुछ देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे हैं, किसी को गले लगाना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, दौड़ के किसी के पास जाना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें हम सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं करना चाहते। मतलब माइंड से आता भी है तो हम लोग किसी तरह से हटा देते, नहीं भाई हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा तो इन बच्चों के साथ हुआ है, लोगों के साथ हुआ है, हो रहा है, और ऐसी ही ज़िंदगी लेके ये जी रहे हैं और आगे भी जीते रहेंगे। पूरी ज़िंदगी ये ऐसे ही बिताएंगे, है ना। तो सोचिए कि वो कहाँ है और हम कितने लकी हैं अगर हम अपने आप को कंपेयर करें तो हमारा क्या ग्रम्बल करना, छोटी छोटी शिकायतें, छोटी छोटी बातों के लिए शिकायतें करना क्या शोभा देता है, आप बताइए। मुझे तो लगता है कि सबसे बड़ा गिफ्ट जो हम लोगों को मिल गया है वो है हेल्दी बॉडी विथ ऑल द ऑर्गन्स इंटैक्ट। इससे ज़्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता अच्छा हम लोग के साथ, कि हमें ऐसा चीज़ मिल गया। ये सबसे बड़ा तोहफ़ा हम लोगों को मिला है, इससे बड़ा तोहफ़ा कुछ हो ही नहीं सकता, जिसके सहारे हम कोई भी काम कर सकते हैं। फिर इसके बाद ही तो कुछ आता है, इसके बाद ही ना आप शिकायत कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा पास घर नहीं है, पैसे नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, नौकरी नहीं है, या फिर मेरा ब्रेकअप हो गया है, मेरी ये रिलेशनशिप ख़राब हो गई। ये सारी चीज़ें आपको नहीं लगता इसके तुलना में कितनी छोटी हैं? बहुत छोटी हैं, बहुत छोटी हैं। इन सब की शिकायतें इसीलिए आ रही हैं क्योंकि हमारे पास ये चीज़ है। हमने कभी इस चीज़ को महसूस या इम्पोर्टेंस नहीं दिया क्योंकि हमारे पास शुरू से ही ये चीज़ है। विश्वास कीजिए ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जो हमें मिली है, गिफ्टेड है बाय गॉड, एंड वी शुड रियली स्टॉप ग्रम्बलिंग। छोटी छोटी शिकायतें अब कम कर देनी चाहिए, लगभग बंद कर देनी चाहिए बच्चों, क्योंकि इन शिकायतों से कुछ होगा नहीं। लगभग शायद मुझे लगता है हम अपना समय भी ख़राब कर रहे हैं और दूसरों का भी समय ख़राब कर रहे हैं, है ना। तो एक जो लाइन होती है जो सबको पता है और मैंने भी सुनी है और विश्वास भी करती हूँ कि कर भला तो हो भला। सही बात है, ये बिल्कुल बिल्कुल 100% सही बात है कि आप वाकई में अगर सही में किसी का अच्छा कर रहे हैं ना, आपका अच्छा आपको ज़रूर मिलेगा। और अच्छाई इसी तरह से लोगों की करते रहिए और शिकायतों का जो पिटारा है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। मुझे लगता है, उम्मीद करती हूँ कि आगे की ज़िंदगी और आसानी से चलेगी और खुशी से चलेगी। बिल्कुल इस बच्ची के तरह आपके चेहरे पे भी $1 मिलियन स्माइल आ पाएगा। थैंक यू सो मच।